एमपी बोर्ड मैथ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की प्रश्नावली 13.7 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न एक बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। इसके प्रश्न के दो भाग हैं। पहले भाग में बोला त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, और दूसरे भाग में त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो पहले हम पहले भाग को हल कर लेते हैं। शंकु बना लिया हमने। ठीक है, हमें दिया गया है शंकु की त्रिज्या पहले भाग में 6 सेंटीमीटर, तो हमने लिख लिया r बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर लिख लिया हमने, और हमें दिया गया है शंकु की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, शंकु की ऊंचाई लिख ली हमने 7 सेंटीमीटर। अब दोस्तों, अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 गुणा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई का मान हमें पता है, आर का मान हमें दिया हुआ है, एच का मान हमें दिया हुआ है, तो सबके मान रख देते हैं। तो शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3, पाई की जगह रख देंगे 22/7। ठीक है, आर स्क्वायर मतलब आर की जगह रख देंगे 6, तो 6 का वर्ग हो जाएगा, और एच है हमारा 7, तो एच की जगह रख देंगे हम 7। ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा हमारा। ठीक है, तो क्या बचेगा, शंकु का आयतन 1/3, 7 ये नीचे वाला कट गया तो बचा 22, और 6 का वर्ग 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6 गुणा 6। ठीक है, अब ये 6 से इस 3 को काटेंगे तो 2 बचेगा ऊपर, तो हमारा शंकु का आयतन आ जाएगा 22 गुणा 2 गुणा 6। ठीक है, इसको हल कर लेंगे तो शंकु का आयतन हमारा आ जाएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर है, 264 सेंटीमीटर क्यूब। जैसे भाग एक को हल किया था बिल्कुल वैसे ही भाग दो को हल करेंगे। ठीक है, शंकु बना लिया हमने। ठीक है, हमें दिया गया है शंकु की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर हो गया, और ऊंचाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो एच बराबर 12 सेंटीमीटर हो गया हमारा। अब हमने शंकु के आयतन का सूत्र लिख देते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सबके मान रख देते हैं, 1/3 पाई 22/7 रख दिया, आर 3.5 दे रखा है तो आर की जगह 3.5 रख दिया, और एच की जगह 12 रख दिया। ठीक है, अब 3.5 का वर्ग को खोल दिया हमने। ठीक है, 1/3 तो 1/3 रहा, 22/7 22/7 रहा, 3.5 का वर्ग हो गया 3.5 गुणा 3.5। ठीक है, अब गुणा 12। ठीक है, अब आप देखिए ये जो 12 है इसको 3 से काटेंगे तो 4 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, और 3.5 को 7 से काटेंगे तो 0.5, तो हमारा क्या बचेगा 22 गुणा 0.5 गुणा 3.5 गुणा 4। ठीक है, इसको हल करेंगे। ठीक है, तो 22 गुणा 0.5 हो जाएगा 11, और 3.5 गुणा 4 हो जाएगा हमारा 14। ठीक है, और 11 गुणा 14 हो जाएगा हमारा 154, तो शंकु का आयतन हमारा आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 2 में दोस्तों हमें दिया गया है शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, लीटरों में बताना है हमें अपना उत्तर। लीटरों में धारिता मतलब आयतन ही होता है। लीटरों में आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी दो भाग हैं। इसके पहले भाग में दिया गया त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। दूसरे भाग में हमें ऊंचाई दे रखी 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई दे रखी 13 सेंटीमीटर। पहले हम पहले भाग को हल कर लेते हैं। शंकु बना लिया एक हमने। हमें दिया गया है बर्तन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर हो गया हमारा, और हमें दिया गया है बर्तन की तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एल बराबर 25 सेंटीमीटर हो गया हमारा। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर हो गई। अब हम मान लेते हैं कि बर्तन की ऊंचाई कितनी है, एच है, ये हमने मान लिया। ठीक है, बर्तन की ऊंचाई एच है। ठीक है, अब हमने अध्याय 13 में पढ़ा था कि तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर धन एच स्क्वायर। आर मतलब त्रिज्या, एच मतलब ऊंचाई। ठीक है, हमें ऊंचाई नहीं पता है, तिर्यक ऊंचाई और आर पता है। ठीक है, तो अब दोनों तरफ हम वर्ग ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर धन एच स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। अब हम क्या करते हैं, आर स्क्वायर धन एच स्क्वायर को इस तरफ ले आते हैं और एल स्क्वायर को उस तरफ ले आते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर धन एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर, एक ही बात है। ठीक है, अब आर के और एल के मान रख देते हैं हम। ठीक है, आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर धन एच स्क्वायर, एच हमें निकालना है, बराबर एल स्क्वायर, एल मतलब 25 जो दिया हुआ है रख दिया हमने। 7 का वर्ग हो जाएगा हमारा 49, एच स्क्वायर तो निकालना है, 25 का वर्ग हो जाएगा 625। अब 49 को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर 625 माइनस 49। ठीक है, एच स्क्वायर 625 में से 49 घटाएंगे तो 576 मिलेगा। अब एच क्या हो जाएगा अंडर रूट 576। ठीक है, अब 576 का हम गुणनखंड कर लेते हैं तो ये 24 गुणा 24 होता है 576, तो एच बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 24 गुणा 24। ठीक है, तो अंडर रूट के बाहर क्या आ जाएगा 24, तो एच ऊंचाई हमारी आ गई 24 सेंटीमीटर। ऊंचाई आ गई 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई हमने क्यों निकाली यहाँ पर, क्योंकि आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो एच निकालना हमारे लिए जरूरी था, तो हमने एच निकाल लिया 24। दोस्तों,
त्रिज्या तो हमें दे रखी थी 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमने निकाल ली 24 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 गुणा पाई आर स्क्वायर एच। पाई हमें पता है 22/7, आर दिया हुआ है और एच हमने निकाल लिया है, मान रख देंगे। तो बर्तन का आयतन कितना हो जाएगा 1/3, पाई की जगह रख देंगे 22/7, आर 7 दिया हुआ है तो 7 का स्क्वायर गुणा एच 24 निकाला है तो 24। ठीक है, अब 3 से 24 को काटेंगे तो यहाँ पे 8 बचेगा। ठीक है, 24 में 3 का भाग देंगे तो 8 बचेगा। ठीक है, तो ये 1/3 चला जाएगा। अब 22/7 को लिखा 22/7, 7 के वर्ग को लिखा 7 गुणा 7 और 24 में 3 का भाग दे गया था तो 8 बचा। अब एक 7 से एक 7 को काट देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या बचेगा बर्तन का आयतन 22 गुणा 7, ये 7 तो चला जाएगा, 22 गुणा 7 गुणा 8, 22 गुणा 7 गुणा 8। ठीक है, इसको हल करेंगे तो बर्तन का आयतन हमारा आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हम जानते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है 1 लीटर के। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें धारिता लीटर में बतानी है। ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 लीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा 1/1000 लीटर। ठीक है, क्योंकि 1000 नीचे चला जाएगा। यहाँ पे हमारा उत्तर कितना 1232 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा 1232 गुणा 1/1000, ये लीटर में आ जाएगा। ठीक है, इसको हल करेंगे। ठीक है, 3 जीरो है तो 3 अंकों के आगे दशमलव लग जाएगा, तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा 1.232 लीटर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बर्तन का आयतन कितना है 1.232 लीटर। यही हमारे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर है दोस्तों। भाग को हल कर लेते हैं जिसमें हमें ऊंचाई दे रखी है और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, तो हमने शंकु बना लिया। हमें दिया हुआ है बर्तन की ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दे रखी है हमें, और आयतन के लिए हमें पाई आर स्क्वायर एच, आर और एच चाहिए होता है लेकिन आर नहीं दिया, त्रिज्या नहीं दी। क्या दे रखा हमें बर्तन की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, तो एल बराबर 13 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम मान लेते हैं कि जो बर्तन की त्रिज्या है वो कितनी है आर है। अब हम जानते हैं एल बराबर होता है अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर धन एच स्क्वायर। ठीक है, एल दिया हुआ है एच दिया हुआ है तो आर आ जाएगा यहाँ पर, तो दोनों तरफ क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर धन एच स्क्वायर। अब बस एल आर स्क्वायर धन एच स्क्वायर को हम बाईं तरफ ले जाएंगे, एल स्क्वायर को दाईं तरफ ले जाएंगे, एक ही बात है। आर स्क्वायर धन एच स्क्वायर बराबर हो गया एल स्क्वायर। ठीक है, एच और एल के मान रख देंगे, आर स्क्वायर धन एच की जगह रख देंगे 12, तो 12 का स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर है, तो एल की जगह रख देंगे 13 बराबर 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर 12 का स्क्वायर होता है 144 बराबर 13 का स्क्वायर होता है 169। अब 144 को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा, तो आर स्क्वायर आ जाएगा हमारा 169 माइनस 144। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 25, तो आर स्क्वायर हमारा आ जाएगा 25। ठीक है, आर स्क्वायर हमारा 25 आ गया, तो आर क्या होगा अंडर रूट 25। ठीक है, अंडर रूट 25 कितना होगा अंडर रूट के अंदर 5 गुणा 5। ठीक है, आर बराबर अंडर रूट के अंदर 5 गुणा 5, तो आर हमारा आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारी त्रिज्या कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऊंचाई हमें दे रखी, त्रिज्या हमने निकाल ली। हम जानते हैं शंकु के आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सबके मान रख देंगे, तो बर्तन का आयतन हो जाएगा 1/3, पाई की जगह रख देंगे 22/7, आर की जगह रख देंगे 5 और एच की जगह रख देंगे 12, तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग गुणा 12। 12 में 3 का भाग देंगे तो बचेगा 4, तो आखिरी में हमने 4 लिख दिया। 22/7 को वैसे ही लिख दिया 22/7, और 5 के वर्ग को हमने लिख दिया 5 गुणा 5। ठीक है, अब आप देखिए 5 गुणा 5 25 गुणा 4 100, 100 गुणा 22 2200, तो हमने लिख दिया 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। हम जानते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 लीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा 1/1000 लीटर, और यहाँ पे हमें कितना सेंटीमीटर क्यूब निकालना है 2200/7, तो 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा 2200/7 गुणा 1/1000। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। ठीक है, तो ये बचेगा 22/7 गुणा 10 70, 22/70 फिर 2 से भाग देंगे तो बचेगा 11/35, तो हमारा आ जाएगा 11/35 लीटर। तो हम कह सकते हैं कि बर्तन का आयतन कितना होगा 11/35 लीटर। यही हमारे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर है दोस्तों। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न 3 में हमें दिया गया है एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, और कहा गया है कि पाई का मान हमें प्रयोग करना है 3.14। ठीक है, तो हमने एक शंकु बना लिया। हमें दिया गया शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो h बराबर हमने 15 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है, और हमें दिया गया शंकु का आयतन जो है 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। अब हम मान लेते हैं कि शंकु की जो त्रिज्या है वो है r, स्मॉल r। ठीक है, शंकु की त्रिज्या हमने r मान ली जो कि हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, हम जानते हैं शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये हम जानते हैं। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच किसके बराबर होगा शंकु का आयतन जो 1570 दे रखा है, तो 1570 सेंटीमीटर क्यूब के। अब पाई आर और एच की, आर तो निकालना है, पाई और एच के मान रख देते हैं हम।
पाई का मान हमें कितना दे रखा है 3.14। 1/3 पाई की जगह रखा हमने 3.14। आर का मान हमें ज्ञात करना है तो आर स्क्वायर ही रहेगा ये। एच हमें 15 दे रखा है तो एच की जगह रख दिया 15 बराबर 1570। ठीक है, 15 में 3 का भाग देंगे तो बचेगा हमारा 5। तो ये आ जाएगा हमारा 3.14 गुणा आर का स्क्वायर गुणा 5 बराबर 1570। अब 3.14 में हम 5 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 15.7। तो ये हो जाएगा 15.7 गुणा आर का स्क्वायर बराबर 1570। अब 15.7 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो नीचे आ जाएगा, तो हमारा आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1570 बट्टे 15.7। ठीक है, अब 1570 में 15.7 का भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा 100। तो आर स्क्वायर हमारा आ जाएगा 100। तो आर कितना हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 100। ठीक है, 100 होता है 10 गुणा 10, तो आर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 10 गुणा 10, तो आर आ जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। यही हमें ज्ञात करना था आधार की त्रिज्या। तो आधार की त्रिज्या हमारी कितनी आ गई, आर बराबर 10 सेंटीमीटर। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न 4 में हमें दिया गया यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो पाई के साथ दिया 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे फिर व्यास ज्ञात कर लेंगे। तो एक शंकु है, हमें दिया गया है इसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, तो एच बराबर हमने 9 सेंटीमीटर मान लिया। ठीक है, और हमें दे रखा है शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हम मान लेते हैं कि शंकु की त्रिज्या आर है। ठीक है, हम जानते हैं कि शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच किसके बराबर हो जाएगा 48 पाई के, क्योंकि शंकु का आयतन हमें 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। ठीक है, अब पाई से पाई कट जाएगा तो 1/3 आर स्क्वायर एच किसके 1/3 आर स्क्वायर एच हो जाएगा हमारा 48 के बराबर। एच का मान हम रख देंगे 9, तो 1/3 गुणा आर स्क्वायर 9। ठीक है, 9 में से 3 का भाग जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो 3 गुणा आर स्क्वायर हो जाएगा हमारा 48। ठीक है, 3 गुणा आर स्क्वायर हमारा हो जाएगा 48। ठीक है, अब 3 चला जाएगा 48 के नीचे, तो आर स्क्वायर होगा 48/3। ठीक है, 48/3 होता है हमारा 16, आर स्क्वायर हमारा आ जाएगा 16। आर हो जाएगा हमारा अंडर रूट 16। 16 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 4, तो आर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 4 गुना 4। तो त्रिज्या हमारी आर आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। पर हमें क्या निकालना है व्यास। व्यास हम जानते हैं दोस्तों क्या होता है, व्यास होता है 2 गुना त्रिज्या, तो डी हो जाएगा 2 गुना आर। आर हमने निकाल लिया 4 सेंटीमीटर, तो डी हो जाएगा 2 गुना 4, यानी कि डी बराबर 8 सेंटीमीटर। तो आधार का व्यास हमारा कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 5 में दोस्तों हमें दिया गया है ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है। इसकी धारिता किलोलीटरों में कितनी होगी। ठीक है, यानी कि उसका आयतन बताना है हमें। तो इस प्रकार का गड्ढा है। ठीक है, इस प्रकार तो इस गड्ढे की जो है हमें धारिता बतानी है कि इसमें कितना पानी आ सकता है। ठीक है, तो दिया गया है कि गड्ढे की गहराई 12 मीटर, तो गहराई ऊंचाई एक ही चीज होती है दोस्तों, हम जानते हैं। ठीक है, ऊपर से देखते हैं तो गहराई, नीचे से देखते हैं तो ऊंचाई। तो हमने मान लिया एच बराबर 12 मीटर, और हमें दे रखा है गड्ढे का ऊपरी व्यास 3.5 मीटर है। ठीक है, व्यास से हमारा काम होता नहीं, हमें त्रिज्या निकालनी होगी। तो गड्ढे की त्रिज्या कितनी होगी आर बराबर व्यास बटे 2 डी बटा 2। डी है 3.5, तो 3.5/2, तो हमारी त्रिज्या आ जाएगी 1.75 मीटर। ठीक है, तो हमने लिख दिया 1.75 मीटर हमारी त्रिज्या आ गई। अब हम जानते हैं शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, हमें सारे मान पता है पाई का, आर का और एच का, तो हम रख देते हैं यहाँ पे। तो गड्ढे का आयतन आ जाएगा 1/3, पाई की जगह रख दिया 22/7, आर की जगह रख दिया 1.75, तो ये हो जाएगा 1.75 का वर्ग, और एच की जगह रख दिया हमने 12। ठीक है, अब आप देखिए ये जो 3 है और ये जो 12 है। ठीक है, 12 में इस 3 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा ये वाला 4। ठीक है, ये 4 मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये 4 लिख दिया हमने। अब ये 3 चला जाएगा हमारा, तो क्या बचेगा हमारा 22/7, तो 22/7 लिख दिया। 1.75 का वर्ग है स्क्वायर, तो 2 बार लिख दिया 1.75 गुणा 1.75। अब आप देखिए ये जो 4 है और ये 1.75, इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 7। ठीक है, तो इस 7 को हम इस 7 से काट देंगे। ठीक है, तो ये दोनों चले जाएंगे, 7 भी चला जाएगा, 1.75 और 4 भी चला जाएगा। तो गड्ढे का आयतन कितना बचेगा हमारा सिर्फ 22 और 1.75, 22 गुणा 1.75। तो गड्ढे का आयतन हमारा आ जाएगा 38.5 मीटर क्यूब। गड्ढे का आयतन हमारा आ जाएगा 38.5 मीटर क्यूब। लेकिन हमसे किसमें पूछा है किलोलीटर में। हम जानते हैं 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलोलीटर होता है, तो 38.5 मीटर क्यूब कितना होगा 38.5 किलोलीटर होगा। तो हम कह सकते हैं गड्ढे का आयतन कितना होगा 38.5 किलोलीटर। ठीक है, तो हमारा उत्तर आ गया 38.5 किलोलीटर। प्रश्न 6 में दोस्तों हमें दिया गया एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए। प्रश्न के 3 भाग है। पहले भाग में शंकु की ऊंचाई, दूसरे भाग में शंकु की तिर्यक ऊंचाई,
और तीसरे भाग में शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम पहले भाग को हल कर लेते हैं। शंकु बना लिया। शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब हमें दे रखा है प्रश्न में, ठीक है। और हमें दे रखा है शंकु का व्यास 28 सेंटीमीटर, तो डी बराबर 28 सेंटीमीटर हो गया। तो व्यास से कुछ होता नहीं है, हमें त्रिज्या निकालनी पड़ती है। शंकु की त्रिज्या हो जाएगी आर बराबर डी बटा 2 अर्थात व्यास बटे 2। व्यास है 28, तो ये हो जाएगा 28 बटे 2। 28 में 2 का भाग देंगे तो मिलेगा 14। तो त्रिज्या होगी हमारी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम मान लेते हैं ये 14 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी हमारी। अब हम मान लेते हैं कि शंकु की ऊंचाई कितनी है, h है। हम जानते हैं शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच किसके बराबर हो जाएगा, शंकु के आयतन के 8556 के। अब हम मान रख देते हैं पाई 1/3, ठीक है। पाई की जगह रख देंगे 22/7। आर हमें कितना दे रखा है 14, तो आर की जगह रख दिया 14 और एच हमें ज्ञात करना है बराबर 9856। अब 14 को खोल लेंगे 14 के वर्ग को, तो ये आ जाएगा 1/3 गुणा 22/7। 14 के वर्ग को खोला तो आ जाएगा 14 गुणा 14 गुणा एच बराबर 9856। अब ये जो 7 है और ये जो 14 है, ठीक है, 14 में 7 का भाग देंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। तो 1/3 को 1/3 लिखा, 7 चला गया ये वाला, तो 22 को 22 लिखा, ये 14 का 2 बचा, फिर गुणा 14 गुणा एच बराबर 9856, ठीक है। तो ये जो 2 है ये कहाँ से आया, 14 में 7 का भाग देने से, ठीक है। तो एच बराबर कितना हो जाएगा 9856 बटे, ठीक है। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा और 22 गुणा 2 गुणा 14 नीचे चला जाएगा, वो लिख दिया हमने। इसको हल करेंगे तो h आ जाएगा हमारा 48 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई हमारी कितनी आ गई 48 सेंटीमीटर। यही हमारे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर है, h बराबर 48 सेंटीमीटर। हल कर लेते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो शंकु की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई हमें पता है, ठीक है। तो मान लेते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है, स्मॉल एल, ठीक है। अब हमने सूत्र पढ़ा था अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में, एल बराबर अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर धन एच स्क्वायर। आर और एच के मान पता है तो रख देंगे। तो एल बराबर हो जाएगा आर की जगह रख देंगे 14 और एच की जगह रख देंगे 48। तो ये हो जाएगा 14 का वर्ग धन 48 का वर्ग, ठीक है। 14 का वर्ग होता है 196, 48 का वर्ग होता है 2304। तो एल बराबर अंडर रूट के अंदर 196 धन 2304, इन दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा 2500। तो एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 2500। 2500 के गुणनखंड करेंगे तो होगा 50 गुणा 50। तो एल हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 50 गुणा 50, तो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा 150। तो एल बराबर आ जाएगा हमारा 50 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई हमारी आ गई 50 सेंटीमीटर। तो प्रश्न के दूसरे भाग का हमारा उत्तर होगा शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर 50 सेंटीमीटर। अब प्रश्न के तीसरे भाग में हमसे पूछा शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें आर पता है और एल पता है, ठीक है। तो शंकु के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता है पाई आर एल, ठीक है। मान रख देते हैं, पाई की जगह रख देंगे 22/7, आर हमें पता है 14 और एल हमें पता है 50, तो हमने रख दिया, ठीक है। 14 में 7 का भाग देंगे तो 2 मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22 गुणा 2 गुणा 50, 2 गुणा 50 कितना हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा 22 गुणा 100, 22 गुणा 100 हो जाएगा हमारा 2200, ठीक है। तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हमारे प्रश्न के तीसरे भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 7 बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों ये। इस प्रश्न में कहा गया भुजाओं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज एबीसी को भुजा 12 सेंटीमीटर के परिध घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम पहले तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये 5 सेंटीमीटर की भुजा बना ली, फिर 12 सेंटीमीटर की भुजा बना ली और इसका कर्ण होगा 13 सेंटीमीटर का, क्योंकि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण। फिर कहा गया है कि त्रिभुज एबीसी, ये त्रिभुज एबीसी है समकोण त्रिभुज, इसमें भुजा 12 सेंटीमीटर की भुजा के परिध इसको घुमाते हैं, ठीक है। 12 सेंटीमीटर की भुजा कौन सी है, ये वाली, ठीक है। तो इसके चारों तरफ एसी से घुमाते हैं, ठीक है। तो हमें कैसी आकृति मिलेगी, एक शंकु के आकार की आकृति। तो हमें बोला गया है कि इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मतलब शंकु का आयतन ज्ञात करना है हमें। तो त्रिभुज एबीसी को भुजा 12 सेंटीमीटर के परिध घुमाने पर हमें एक ठोस शंकु प्राप्त होगा, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त होगा, शंकु। अब दोस्तों इस शंकु की त्रिज्या कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। ये देखिए यही त्रिज्या है, त्रिज्या आर बराबर होगी 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई एच बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम जानते हैं शंकु के आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मान रख देंगे हम, ठीक है। 1/3 पाई को पाई रहने दिया यहाँ पर, आर की जगह रख दिया 5 और एच की जगह रख दिया 12, तो ये होगा 5 का वर्ग गुणा 12, ठीक है। अब ये 12 में 3 का भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा 4, ठीक है। तो ये 4 हो गया, 12 और 3 निकल जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा पाई, और 5 का वर्ग होगा 5 गुणा 5, ठीक है। अब आप देखिए 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 4 100, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 100 पाई। तो शंकु का आयतन हमारा आ जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। अब इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा आप, क्योंकि प्रश्न 8 में इस प्रश्न के उत्तर का हमें उपयोग करना है,
ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा प्रश्न 8 को हल करते समय। प्रश्न 8 बिल्कुल प्रश्न 7 की तरह ही है। ठीक है, यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज एबीसी को यदि भुजा 5 सेंटीमीटर के परिधि घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात करें। ठीक है, जैसे प्रश्न 7 में ज्ञात किया था। फिर बोला है प्रश्न 7 और प्रश्न 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतन का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आधार हो जाएगा 12 सेंटीमीटर का बीसी और जो लंब है वो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का एबी और कर्ण हो जाएगा 13 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब हमें 5 सेंटीमीटर के परिधि घुमाना है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर के परिधि घुमाएंगे तो हमें एक शंकु मिलेगा। तो हम कह देंगे त्रिभुज एबीसी को 5 सेंटीमीटर के परिधि घुमाने पर हमें एक ठोस शंकु प्राप्त होगा। अब इस शंकु की त्रिज्या कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इस शंकु की ऊंचाई कितनी होगी? h बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। हम जानते हैं शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई रख दिया, आर की जगह कितना रख देंगे? 12, तो ये हो जाएगा 12 का वर्ग गुणा ऊंचाई एच की जगह रख देंगे 5। ठीक है, अब 12 के वर्ग को खोल लेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 गुणा पाई गुणा 12 गुणा 12 गुणा 5। ठीक है, अब ये जो 12 है इसमें इस 3 का भाग देंगे तो हमें 4 मिलेगा। ठीक है, तो हमने रख दिया, ये 1/3 तो चला जाएगा, निकल लेगा। ठीक है, पाई बचेगा। ठीक है, 12 में 3 का भाग दिया तो 4 बचेगा। ठीक है, और ये 12 और 5 बचेंगे, गुणा 12 गुणा 5। ठीक है, तो अब इसको हल कर लेंगे। ठीक है, 12 पंजे 60, 60 गुणा 4 240। तो हमारे शंकु का आयतन आ जाएगा 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये होगा हमारे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर। इस शंकु का आयतन आ गया 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। हमें इसी प्रश्न में आगे पूछा है कि प्रश्नों 7 और 8 में प्राप्त किए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 7 में प्राप्त शंकु का आयतन था 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब और प्रश्न 8 में इस प्रश्न में हमने शंकु का आयतन निकाला था 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब दोनों का अनुपात निकालना है तो पहले प्रश्न दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात क्या होगा? प्रश्न 7 में प्राप्त शंकु के आयतन का शंकु का आयतन बटे प्रश्न 8 में प्राप्त शंकु का आयतन। प्रश्न 7 में कितना शंकु का आयतन आया? 100 पाई, तो हमने लिख दिया 100 पाई। प्रश्न 8 में कितना है? 240 पाई, तो हमने लिख दिया 240 पाई। ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा और एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। ठीक है, तो हमें मिलेगा 10/24। फिर 2 से काटेंगे ऊपर नीचे तो ऊपर बचेगा 5, नीचे बचेगा 12। तो दोनों ठोसों का आयतन कितना, आयतनों का अनुपात कितना आ गया हमारा? 5:12। ठीक है, अनुपात पूछा तो अनुपात में ही लिखना है। तो दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात होगा 5:12 और यही हमारे प्रश्न का उत्तर भी होगा दोस्तों। प्रश्न 9 में दोस्तों हमें दिया गया है गेहूं की एक डेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस डेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास कैनवास मतलब त्रिपाल से ढका जाना है। वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो त्रिपाल है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिससे हम इसको ढकेंगे शंकु के आकार के गेहूं की डेरी को। ठीक है, तो दोस्तों शंकु गेहूं की डेरी किस आकार की? शंकु के आकार की, तो हमने बना ली। अब इसकी शंकु ऊंचाई कितनी दे रखी है? 3 मीटर, तो एच बराबर हमने ले लिया 3 मीटर और इसका व्यास दे रखा है 10.5 मीटर, तो डी बराबर ले लिया 10.5 मीटर। पर व्यास से हमारा कोई काम नहीं होता, हमें त्रिज्या निकालनी होती है। तो शंकु की त्रिज्या होगी आर बराबर d/2 व्यास बटा 2। व्यास है 10.5, तो ये हो जाएगा 10.5/2। 10.5 में 2 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 5.25। तो त्रिज्या हमारी आ गई आर बराबर 5.25 मीटर। ठीक है, अब बस इसका आयतन निकालना है। तो शंकु के आयतन का सूत्र हमें पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सबके मान रख देते हैं। 1/3 पाई की जगह रख दिया 22/7। आर हमने निकाला 5.25 तो लिख दिया 5.25 का वर्ग और एच दिया हुआ है 3 तो एच रख दिया हमने 3। ठीक है, अब ये वाले 3 और ये 3 आपस में कट जाएंगे ऊपर नीचे वाले। ठीक है, तो हमारा क्या बचेगा? 22/7 गुणा 5.25 का वर्ग है तो 2 बार लिख देंगे 5.25 गुणा 5.25। अब ये 7 और ये 5.25, इस 5.25 में 7 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 0.75। ठीक है, तो 22 रह जाएगा इधर, फिर 0.75 और फिर ये आखिरी वाला 5.25। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 86.625 मीटर क्यूब। तो शंकु का आयतन हमारा आ गया 86.625 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे इस प्रश्न के पहले भाग का उत्तर होगा। अब प्रश्न के दूसरे भाग में दोस्तों हमें निकालना है इस डेयरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है वांछित कैनवास का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी कि इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। यहाँ पे एल तिर्यक ऊंचाई होता है जो हमें दी नहीं गई है, तो पहले एल निकाल लेते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो हम मान लेते हैं कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल है।
ठीक है। अब हमने अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था L बराबर होता है अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर देन एच स्क्वायर। आर और एच तो हमें पता है, तो मान रख देते हैं L बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर आर की जगह रख देंगे 5.25, तो ये हो जाएगा 5.25 का स्क्वायर, धन एच की जगह रख देंगे 3, एच का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब 5.25 का वर्ग हो जाएगा 27.5625 और 3 का वर्ग हो जाएगा 9। ठीक है, तो L बराबर आ जाएगा हमारा अंडर रूट, इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, 27 और 9 जोड़ेंगे तो 36, तो L बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 36.5625। अंडर रूट को हल करेंगे तो हमें L बराबर मिलेगा 6.05 लगभग। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं होगा, ये लगभग होगा। तो तिर्यक ऊंचाई हमारी आ गई 6.05 लगभग। ठीक है, तो हमने लिख दी 6.05। अब बहुत आसान है, अब हमें R पता है और L पता है। हम जानते हैं शंकु के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल, मान रख देंगे। ठीक है, तो ये कैनवास का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, पाई की जगह रख दिया 22/7, आर हमें पता है 5.25, एल हमने निकाला है 6.05, तो रख दिया हमने। अब ये 5.05 को 7 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 0.75। ठीक है, तो ये फिर 22 बचेगा, 7 तो हट चुका होगा और 5.25 की जगह 0.75 और 6.05 वैसे ही रहेगा। इसको गुणा करेंगे तो कैनवास का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हमें मिलेगा 99.825 मीटर स्क्वायर। लगभग क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि जो तिर्यक ऊंचाई मिली थी एल वो लगभग मिली थी, तो ये गुणनफल भी लगभग ही आएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं वांछित कैनवास का क्षेत्रफल कितना होगा, 99.825 मीटर स्क्वायर लगभग, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने एमपी बोर्ड के हिंदी माध्यम के सभी दोस्तों को हमारे वीडियोस और चैनल के बारे में अवश्य बताएं, ताकि एमपी बोर्ड के हिंदी मीडियम के सभी छात्रों को इसका लाभ हो सके। धन्यवाद दोस्तों।